हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो है आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2 एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। ये जो पेपर है आपका असाइनमेंट 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है, 1, 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, राइट। तो इस वाले वीडियो में जो है मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 एंड 2 करवाने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 एंड 4 जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कराया हुआ है। तो इस वीडियो में बेसिकली जो है मैं क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर कराने वाला हूँ, प्लस साथ साथ में एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको क्वेश्चन 3 और 4 का भी आंसर इसी में जो है आपको करवा दूँगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो है मैं बेसिकली जो है सारे के सारे चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कराऊंगा, बट आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस आसान लगेगा और जो भी जो है आपको मार्किंग के हिसाब से अच्छा लगता है तो उसका आप जो है सॉल्यूशन अपने असाइनमेंट में लिख सकते हो, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या, RS लिमिटेड is opening in competitive environment where length of credit period is crucial factor. In order to increase the market share, the marketing department of a company of the company has suggested a proposal to lengthen the credit period. Various credit periods and the resultant sales etc are given as follow, right। जो कि ये given है, या सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ एग्जिस्टिंग ऑप्शन, इसके अंदर क्रेडिट पीरियड 30 डेज़ है, सेल्स आपका 15 लाख है, फिक्स कॉस्ट जो है 3 लाख का है और बैड डेट्स 1% है। वैसे ही सेम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 सिनेरियो दिए हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज 4 प्लान्स। इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 20% दिया हुआ है। एग्जामिन दी प्रपोजल एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, वुड यू लाइक टू इंक्रीज क्रेडिट पीरियड, इफ़ यस विच वन। तो 4 ऑप्शंस के अंदर से पहला तो एग्जिस्टिंग ही है, तो बच गया अदर 3। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस को आप चूज़ करोगे। तो बेसिकली इसका हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, और जिस प्रपोजल का नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, वो उसका जो है हम लोग क्रेडिट पीरियड क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। वैसे इसका सॉल्यूशन जो है पेज नंबर ये रहा 3 पे मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन सेम ही ये रहा RST लिमिटेड वाला। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये आपको स्टेटमेंट बनाना है, ये टेबल बनाना है। इस टेबल में ये रहा प्रपोजल्स हैं, ये 4 प्रपोजल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्रेडिट सेल्स ब्रैकेट में ए लिख दिया मैंने, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एंड 40 लाख। फिर उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो 60% ऑफ सेल्स निकालने हैं आपको, दैट इक्वल्स टू 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख एंड 24 लाख। ये जो सेल्स है इसी का 60% है। फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख, ये रहा यहाँ पे, ये गिवन है ऑलरेडी। इसके अलावा इसे हम कहते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ गया, राइट। इसके अलावा 2 कॉस्ट और भी हैं, एक तो आपका बैड डेट्स है, दैट विल बी कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ सेल्स। जो ये बैड डेट्स का रेट दिया हुआ है ना, 1%, 2%, 2%, 3%, तो ये जो आपका सेल है इससे आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 लाख इंटू 1% दैट इक्वल्स टू 15,000, फिर 20 लाख इंटू 2% 40,000, 25 लाख इंटू 2% 50,000 और 40 लाख इंटू 3% 1,20,000। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ, बैड डेट्स आ गया। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए आपको एक छोटा सा अलग से टेबल नीचे बना लेना है। ये वाला जो टेबल है मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, ये वाला टेबल। अब मेरे पास थोड़ा सा जगह कम था तो इसलिए यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके लिखा हुआ है, आप जो है प्रॉपर अच्छे से करके यहाँ पे बनाओगे। दिस इज सेकेंड टेबल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, राइट। तो इसे कैसे निकालोगे, क्रेडिट सेल दैट इक्वल्स टू 15 लाख, क्रेडिट सेल बोलो या सेल्स बोलो, राइट। और वैसे भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, तो ये बेसिकली जो सेल है हमने अज्यूम किया हुआ है ये क्रेडिट सेल है, राइट। अज्यूम किया हुआ क्रेडिट सेल है पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें कैश सेल्स नहीं है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल लिखो या फिर आप सेल लिखो, एक ही बात है, राइट। तो सेल कितना है, 15 लाख इंटू 30 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। 30 डेज जो ये क्रेडिट पीरियड है, राइट। फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए 30 डेज है, सेकेंड वाले के लिए 45 डेज, फिर थर्ड वाले के लिए 60 और फोर्थ वाले के लिए आपका 90 डेज है। तो इसे आपको क्या करना है, सबका जो क्रेडिट सेल है 15 लाख इंटू 30 डिवाइड बाई 365 इंटू वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशो है 60%,
वैसे ही 20 लाख डिवाइड बाय 3,65,000 इंटू 45 इंटू 60%। फिर वैसे ही सेम ये रहा 25 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365, और नेक्स्ट है 40 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 90 इंटू 60%। तो इससे आगे आपका क्या इन्वेस्टमेंट इन डेटाज आ जाएगा, जो कि ये रहा ग्रीन वाले पेन से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 73,9073, 1,47,947 और 2,46,575 और लास्ट का है 5,91,781। इसके बाद जो है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो निकलेगा, सिंपली ये जो आंसर आया हमारे पास ग्रीन में 73,973, इसमें आपको 20% से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ था 20%, राइट। तो ये जो भी आपका डेटर्स इन्वेस्टमेंट इन डेटर जो भी आपका वैल्यू आया है, इसमें अगर आप 20% से इंटू कर दोगे तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। तो इन सब में मैंने 20% से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आंसर आ गया है। और इसको आपने क्या कर देना है, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है इस 4 के 4 कॉलम में, राइट, दैट इज़ इन और 4 प्लान्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट बी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या क्या करना है आपको, एक तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, राइट, चारों ऑप्शंस का और यू कैन से चारों प्लान्स का। इसके बाद नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट सेल जो ए ऑप्शन है उसमें से आपको लेस कर देना है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज़ बी, और ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 15 लाख माइनस 12,29,795, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आया फर्स्ट वाले ऑप्शन का 2,70,204। फिर वैसे ही सेम प्लान सेकेंड का आ जाएगा 3,30,411, थर्ड का आ जाएगा 4,685 और थर्ड का आया इतना, और फोर्थ का आया है 7,61,644। तो इसमें से सबसे जो हाईएस्ट प्रॉफिट है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो है प्लान 4 के लिए है, तो इसलिए आप लास्ट में एक आंसर भी लिख दोगे, हैंस यस आई विल इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड फॉर प्लान 4 बिकॉज प्लान 4 विल गिव हाईएस्ट प्रॉफिट। करेक्ट है, तो ये आपको यहाँ तक आंसर लिख लेना। तो ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं हम लोग आगे पेज नंबर 4 पे, आंसर और यू कैन से सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, अब ध्यान से इसमें पढ़ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना LEV लिमिटेड और अनLEV लिमिटेड, बेसिकली लिवर्ड लिमिटेड और अनलिवर्ड लिमिटेड, तो ये ना उल्टा लिखा हुआ है। आपके क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, बट फ़र्क ये है, आपको बता दूं, जिस क्या कहते हैं, जिस फॉर्म के अंदर डिवेंचर्स होता है और यू कैन से डेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिवर्ड फॉर्म, राइट। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होता है, डिवेंचर या डेट नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनलिवर्ड फॉर्म। तो ये जानबूझ के कन्फ्यूज़न के लिए क्वेश्चंस में ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर्ड लिमिटेड। देखो ये लिवर्ड फॉर्म ने लिमिटेड लिखा हुआ है और अनलिवर्ड लिमिटेड लिखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो है लिवर्ड लिमिटेड ही अनलिवर्ड फॉर्म है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है आप लोगों के लिए समझने के लिए। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, राइट। बट ये आंसर क्वेश्चन जो है वो सही है। अब इसमें क्या देगा, अर्निंग दैट इज़ EBIT 5 लाख ईच। उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 12%, फर्स्ट में डेट है ही नहीं, सेकेंड में इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,20,000। दैट मीन्स अगर आपको डेट निकालना होगा तो डेट आपका निकलेगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12%, दैट इक्वल्स टू 12 लाख का डेट आ गया। करेक्ट है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% और 20% दोनों में सेम दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एन इन्वेस्टर हैविंग 10% ऑफ इक्विटी ओवर वैल्यूड फॉर्म वांट्स टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ डिफरेंस, और साथ में कह रहा है फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ टू फॉर्म्स एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज़ KO। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको लिखना है वो इस हिसाब से आप पहले तो टेबल बना लो। सबसे पहले EBIT 5 लाख दोनों में है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट फर्स्ट वाले में नील है, सेकंड वाले में 1,20,000 है, तो आपका EBIT जो आएगा वो 5 लाख एंड सेकंड वाले का आ जाएगा 3,80,000। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ गिवन ऑलरेडी, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये जो है ये गिवन था, राइट। और वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर निकालना है आपको, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो फार्मूला होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट दैट इज़ I अपॉन KE दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका निकल जाएगा फर्स्ट वाले का 25 लाख, सेकेंड वाले का 19 लाख। उसके अलावा आपको वैल्यू ऑफ डेट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ डेट इक्वल्स टू, मैंने दोबारा से फार्मूला लिख दिया है, इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, राइट, और इंटरेस्ट जो था 1,20,000, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले में, यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो 1,20,000
जो कि अनलिवर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% है, तो इससे आपका वैल्यू ऑफ डेट निकल जाएगा, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। और वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो फर्स्ट वाले में वैल्यू ऑफ डेट है नहीं, ज़ीरो है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ इक्विटी जो 25 लाख है वही आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म हो जाएगा। और सेकेंड वाले में 19 लाख प्लस 10 लाख अगर आप करोगे तो वैल्यू ऑफ जो फॉर्म आ जाएगा वो 29 लाख आ जाएगा, राइट। फर्स्ट ये आपका कैलकुलेट हो गया वैल्यू ऑफ फॉर्म। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और रह गया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इसी के नीचे आप निकाल दो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक एडजस्ट कर देता हूँ, रुको, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है आपको, राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना था और वैल्यू ऑफ फॉर्म्स, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रह गया है, तो यहीं पे मैं आपको निकाल देता हूँ अभी के अभी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना दो आप और यहीं पे निकाल लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रीन पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, राइट। ये आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म हो गया। इसके अलावा लाइनें ना खींच के ना एक काम करता हूँ, डायरेक्टली ऐसी ग्रीन लाइन से आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट ऑफ ओवरऑल फॉर्म निकालना है, राइट, तो आप क्या लिख लोगे, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो EBIT कितना है, फर्स्ट वाले का जो है 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 0.2। और इसमें डेट है नहीं, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही आपका 0.2 आ जाएगा। और दूसरे वाले का जो आएगा आपका 5 लाख डिवाइडेड बाय 29 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 0.172 या 24 आ रहा है, 4 डिजिट तक मैंने लिख दिया है एग्जैक्टली, तो 0.172, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने अभी निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा मेरे पास दिक्कत है तो यू कैन एडजस्ट, राइट, और ये दिख भी रहा है साफ साफ, आप इजीली लिख सकते हो। और जो लोगों को भी इसका सॉल्यूशन या आंसर लिखना है तो आप जो है वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टर विल सेल। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है, इसी को हम लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इन्वेस्टर विल सेल 10% ऑफ होल्डिंग्स इन इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड लिमिटेड। अनलिवर्ड लिमिटेड बेसिकली लिवर्ड फॉर्म है, तो लिवर्ड फॉर्म में से वो 10%, क्योंकि इन्वेस्टर 10% का है, यहाँ पे लिखा हुआ था 10% इन्वेस्टर के पास इक्विटी है, तो वो सेल कर देगा। तो अनलिवर्ड फॉर्म में, अनलिवर्ड फॉर्म हमारे लिए कौन सा है, लिवर्ड ही है, तो इसका 10% सेल करेगा तो इसके पास 1,90,000 आ जाएगा फंड। उसके अलावा 10% ये बोरो कर लेगा मार्केट से, तो 1 लाख बोरो कर पाएगा 10% ऑफ डेट। तो डेट जो है टोटल 10 लाख का है, तो 10% और उसको बोरो करना पड़ेगा, तो 1 लाख बोरो किया, तो टोटल फंड जो है इसके पास 2,90,000 आ गया, राइट। अब इसके अंदर अगर वो 10% होल्डिंग्स परचेज करना चाहता है अनलिवर्ड फॉर्म का, अनलिवर्ड फॉर्म मतलब कि फर्स्ट वाली ये जो लिवर्ड लिमिटेड है, इसमें अगर वो 10% का इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहता है तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म है 25 लाख, तो 2,50,000 इसे पे करना पड़ेगा परचेज़ करने के लिए। तो अगर वो LEV लिमिटेड में 10% होल्डिंग चाहता है, 10% परचेज़ करना चाहता है, तो उसे इसको पे करना पड़ेगा कितना रुपये, 2,50,000। और अगर ये 2,50,000 परचेज़ करेगा, इसके पास फंड है 2,90,000, तो 40,000 का इसका क्या हो जाएगा, सरप्लस, दैट इज़ कॉल्ड 40,000 रुपीज़ जो है इसके पास मनी बच जाएगा और यू कैन से सेव हो जाएगा। और अगर रिटर्न की बात करें तो दोनों से इसको सेम रिटर्न मिलेगा और यू कैन से सेम प्रॉफिट मिलेगा। अब लिवर्ड लिमिटेड में डिविडेंड कितना मिलेगा, 10% इसके पास होल्डिंग है, तो 10% होल्डिंग है तो EBIT 5 लाख है, तो 10% ऑफ EBIT यानी कि 50,000 रुपये इसको मिल जाएगा। और जो इसने लोन लिया हुआ है 1 लाख का, तो उस पर 12% इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 12% इंटरेस्ट पे करेगा, तो नेट प्रॉफिट इसका हो जाएगा कितना, 38,000। और अनलिवर्ड लिमिटेड में डायरेक्टली 10% होल्डिंग है, अगर इसका 10% डिविडेंड मिलेगा तो इसमें इसको 10% डिविडेंड कितना मिल जाएगा, 38,000 मिल जाएगा, राइट। क्योंकि EBT यहाँ पे कितने रुपीज़ दिए हुए हैं, इक्विटी के लिए यहाँ पे EBT है 3,80,000, तो इसका 10% जो डिविडेंड मिलेगा तो 38,000 डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पे टैली भी करा सकते हो कि दोनों कंपनीज़ में सेम प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर आर्बिट्रेज प्रोसेस, राइट। तो ये इसका आंसर है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर आंसर यही है,
तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर यहाँ पे कराया हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था। तो कई लोगों ने वहाँ से आंसर लिख लिया होगा, बट फिर भी मैं दोबारा से एक बार क्विकली यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपली आप कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली 3 चीज़ें आपसे पूछा है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेना है। फर्स्ट कॉलम में ईयर, सेकंड कॉलम में 15% के रेट पे पीवी फैक्टर जो है, या तो आप अपने बुक से टेबल से देख के कॉपी कर सकते हो, या फिर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बेसिकली कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। और 4 डिजिट तक लेना है आपको, 3 डिजिट तक भी ले सकते हो, लेकिन 3 डिजिट लेने में क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो बेटर वन इज़ आप 4 डिजिट तक का लो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 15% पे लेना है। फिर थर्ड वाला कॉलम जो है कैश इनफ्लोज है प्रोजेक्ट एक्स का। फोर्थ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला हुआ है। कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 3 करके, और फिर क्यूमुलेटिव किया हुआ है। प्रोजेक्ट वाई का जो है कैश इनफ्लोज कॉलम नंबर 6 में है, और ये मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला हुआ है। फिर इसका क्यूमुलेटिव निकाल दिया हम लोगों ने। और इस टेबल के बाद आपको निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछा था, तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोजेक्ट एक्स का, प्रोजेक्ट वाई का। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यहाँ पे आ गया 3.74 ईयर्स प्रोजेक्ट एक्स का है, प्रोजेक्ट वाई का 2.85 ईयर्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके लिए फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को ही हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट एक्स का, प्रोजेक्ट वाई का यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस फार्मूले से आप प्रोजेक्ट एक्स और वाई का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन 4 जो है वो थ्योरेटिकल है, तो मैंने इसका भी आंसर वैसे सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन 4 का पेज नंबर 8 से स्टार्ट है, इसको आप पॉज करके यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो जिन लोगों को भी जो भी क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन चारों क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन असाइनमेंट में देना है, करेक्ट है। तो बेटर वन इज़ कि जो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चंस है उसका आप अच्छे से सॉल्यूशन करके हैंडराइटिंग वगैरह बना के फिर उसको असाइनमेंट में आप लिखो। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मार्क्स जो है आपको अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे आप अवॉइड करो। कोशिश करो क्वेश्चन 1, 2 और 3 इन तीनों क्वेश्चन में से जो भी आपको आसान लगे, या यू कैन से जो भी आपको बेटर लगता है उसका सॉल्यूशन लिख देना। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का लिखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 2 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि मैंने सारे चारों के चारों क्वेश्चंस आपको जो है ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है इस वाले वीडियो में। तो आई होप इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो जाते जाते जो है आपको क्या कर देना है, एक तो आप जो है लाइक का बटन दबा दो, साथ साथ में अदर सब्जेक्ट के भी जो है मैं 1 सेकेंड अदर सब्जेक्ट के भी मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है जल्दी ही अपलोड करूँगा। 1-2 सब्जेक्ट का तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी मेरा जो है यूट्यूब चैनल को रेफ़र कर सकते हो। उसके अलावा जो है साथ में अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर देना है, राइट, सो दैट वो लोग भी जो है इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और कमेंट। साथ साथ में अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट का, यानी कि अदर सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू अपलोड solution of that questions, right? So thank you, all the best and good luck.